small initiative that we took, Harsh and I, and of course Ramji, to preserve, to spread awareness about this notion, that classical and Kathak is becoming a dying art. So इसके पहले कि ये art form extinct हो जाए या एक misunderstanding है कि it's a dying art, actually that's not really true. And also to put emphasis on this being Kathak means storytelling, Katha Vachna actually. So we love everything else. We love the fact that Bollywood today is, uh, equally known. I mean, India is equivalent to Bollywood also, that people know. But more than that, mainly, this is our culture. This is our heritage. And we have the living legends. We are privileged to have them, see them, hold them, and capture everything we can. Learn so much that we should be learning. But unfortunately, uh, that's why people, because people वो से movies में जब लोग देखते हैं कि आज because of Sanjay Leela Bhansali sir and people like him who are now presenting Kathak in a very beautiful way, or classical arts like Thumri and something like that. So common man is being able to see it, to know and learn about it. But Kathak is so much more than that. Not just Kathak, many other classical art forms, be it Indian classical music or Indian classical instruments or Indian classical dance forms. Unfortunately, the kind of importance it should get, the recognition it should get, it's not been getting since the past few decades, and that is an alarming situation. Hence, we thought of, since we have the living legends with us, it's an honor and a privilege to grow around them. We thought, let's just take the initiative and do something about it to conserve it and spread awareness. हम सर कितनी इम्पोर्टेंट है कि ये स्क्रीन पर आए, लोगों को पता चले इंडिया के हेरिटेज के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं जो समझता हूँ, जैसे इन्होंने बोला कथक को लेके, जो कथक जो है अभी बहुत धीरे-धीरे बीच में बहुत पीछे चला गया था। अब उसको सामने लाना है, क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर है। आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। उनको हम लोग खींचना चाहते हैं कि वो पहले अपना कल्चर अपनाएं, उसके बाद जो उनको करना करें। इसका जो बीड़ा उठाया वो हमारे बेटे ने और इन्होंने और मेरी मिसेस ने उठाया है कि ये पब्लिक के सामने लाया जाए कि कथक क्या है। जैसे बताया, ये मंदिरों का नृत्य है और इसको मंदिरों में कथा से कथक की उत्पत्ति हुई और इसको पहले मर्द लोग किया करते थे, इसमें लड़कियां नहीं हुआ करती थी। पर आजकल भगवान की कुछ ऐसी कृपा हो गई कि लड़कियां इतनी ज्यादा हो गई कि लड़के घर में रोटी बनाने लगे। तो तो अब क्या हुआ इसमें, कारण क्या कि हम चाहते हैं लड़के इसमें ज्यादा आए, और लड़कियां तो आ ही रही हैं, लड़के भी आए, क्योंकि ये मर्दों का नृत्य रहा शुरू से। इसको कथावाचक जो करते थे वो मर्द लोग ही किया करते थे। तो इसमें बीच में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लड़के, कुछ डांसर्स ऐसे आ गए बीच में, वो कथक करने लगे, ऐसे करके पता लगा वो नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगाने लगे, तो लड़कों ने देखा, कहने लगे यार हम भी ऐसे हो जाएंगे, तो वो बगली क्या नाम नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा इंप्रेशन और खराब पड़ गया था बीच में, पर अब बिल्कुल सही है। और इसके लिए मैं थैंक्स देता हूँ हमारे स्पीक मैके, जो आजकल हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेजों में जा जाके कथक को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ रही है, तो अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो हमारी जैसे, पर ये है कि बम्बई जो है मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पर गढ़ है और हमारी दीदी यहाँ थी, सितारा देवी जी यहाँ थी, आज उनकी बेटी सामने बैठी जयंती माला जी, उनकी बेटी यहाँ बैठी हुई है। तो मेरा ये बड़ा तमन्ना है कि मैं अपना पैर बम्बई में जमाऊं। सर, पंडित राम मनोहर जी के बारे में पिक्चर बन रही है, तो सुनते हो जरा भैया राम मोहन, और वो वही है, यही मैं है। वही। कुछ उससे जुड़ी हुई बातें मुझे बताएं कि कैसे आपको प्रेरणा मिली, किस तरह की आपको। नहीं, ये प्रेरणा तो मेरे बच्चे को मिली कि ये कैसे बनाएंगे। मुझे तो खाली उन्होंने बुलाया कि आपको ये करना है। जब तो जब आपने स्टार्ट किया था इस चीज को, कथक को, हाँ हाँ हाँ, तो उस वक्त जब फैमिली के आपके सपोर्ट में थी या नहीं, जब मैं छोटा था तो करीब, हाँ, मुझे बचपन में शौक नहीं था कथक का, क्रिकेट खेलता था तो बहुत शौक था। उस समय सुरेंद्र अमरनाथ करके एक बहुत फेमस क्रिकेटर हुआ करते थे, तो वो मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बैट ला के दे दिया था, तो हम बैट से किया करते थे। पर जब हमारे पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटा ये अपने घर की चीज है, अगर तुम खाली खेलने में टाइम अपना वेस्ट करोगे तो ये कब करोगे। तब से मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोगों ने गरीबी भी देखी है, मतलब ये है कि हम लोग
पानी में रोटी डाल के भी खाए हैं, फटा कपड़ा भी पहने हैं, यहाँ तक कि हम पैसे मांगते थे कि हमारे घर का एक टाइम का खाना चल जाए। इस तरह से हम लोगों ने अपना जीवन जो है बिताया। और उसके बाद जब महाराज जी ने मेरा हाथ थामा, बिरजू महाराज जी ने, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे भाई भी हैं, आज उन्होंने इस काबिल बना दिया है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो लाइव ये, हाँ लाइव परफॉर्म करते हुए जी, तो आपको बहुत ही सहजता महसूस होती होगी। बिल्कुल, जब आपने पर्दे के लिए काम किया हाँ कैमरे के सामने, हाँ हाँ, तब आपका कैसा अनुभव? बिल्कुल। मैं तो ऐसा लगा कि जैसे मैं स्टेज पे से नाच रहा हूँ, मुझे कैमरे से मतलब नहीं था, मैं अपना कर रहा हूँ, कैमरा अपने आप ले रहा है मुझे, कहाँ से मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कैमरे को देखूंगा तो नाच नहीं पाऊंगा। और मैं अपने बुजुर्गों को याद करके कि मैं बस खड़ा हुआ हूँ, आप नाचिए, मैं तो माध्यम हूँ। तो कैमरा जो है हमारा, तो माध्यम कैमरा ही है। आप ही लोग, हमारे मीडिया ही लोग जो है बढ़ाते भी हैं और जिसको चाहे बैठा भी देते हैं। पर यह है कि आप लोग का हाथ आशीर्वाद और आप लोग का प्यार हम लोग के साथ रहे, तो हम लोग इस कथक को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। बंबई हमारा जरूर यह है कि फिल्म इंडस्ट्री जरूर है, फिल्म की वजह से बंबई जाना जाता है। इसी के बीच में हम इंडियन कथक को भी लाना चाहते हैं कि हम उस फिल्म वालों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे कथक को भी प्रमोट करें, ताकि हम इसमें जो यहाँ के लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो उसको सीखें और आगे नाम का। हमारे चचा लच्चू महाराज बॉम्बे में थे, पाकिजा, जनक जनक पायल, उसमें उन्होंने कंपोजिशन की, कोरियोग्राफी की। बिरजू महाराज जी ने देवदास, कई फिल्मों में उन्होंने कंपोजिशन किया। पर आज हम भी चाहते हैं कि हम भी कभी फिल्मों में कोई कंपोजिशन करें, पर किसी को फोन करो तो पीए ये कहता कि है नहीं, पर वो है घर में। पर फोन वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे, जिनसे हमें मिलना है, जिनसे हमें बात करनी है। हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे डायरेक्टर हो या हमारे प्रोड्यूसर हो फिल्म के, ताकि हम भी एक कलाकार हैं, हमको भी मिलना है, कुछ बात करनी है, थोड़ी उनसे भी हम मदद लेके हम ये चाहते हैं कि हमारा कल्चर भी बम्बई में चले और आगे बढ़े। हम भी ये सोचते हैं इस चीज के लिए। अब दीदी है हमारी, जयंती दीदी है, ये हम लोग सब मिल के एक नया कोई स्वरूप यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बम्बई में भी हम फेमस हो, कि लोग जब खड़े हो, स्टूडेंट ऐसे निकले कि हाथ बना के खड़े हो तो लगा कि राममोहन महाराज खड़े हैं। जैसे आज मुझे लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि महाराज जी खड़े हैं, क्योंकि मैं उनको पी गया घोट के, बचपन से उनको देखा है। तो कहने का मतलब, मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए आना है कि मुझे सेटल होना है बम्बई। और मैं जितने भी, अब मुकेश अंबानी जी से हम नहीं मिल सकते, वो तो काफी बड़े हैं, वो थोड़ी अगर मदद करें, क्योंकि उनकी बहू खुद भी डांसर है, तो कला को वो समझती होंगी। अगर उधर से कोई सपोर्ट मिले या इधर से कोई सपोर्ट मिले, तो हम अपनी अच्छी क्लासेस यहाँ चला सकते हैं, ताकि बम्बई के लोग, पूना के लोग यहाँ आके सीखें। बिरजू महाराज जी आपके गुरु रहे, हाँ उनकी एक अपनी कथक की परंपरा है। हाँ, उनके चेले ने उस परंपरा के साथ क्या नवीनता जो है उसमें लाई है, क्या अंतर है, क्या समानता है? नहीं देखिए, जैसे महाराज जी की जो परंपरा है, जो हम लोग उसी में से ही हैं, हम सातवीं पीढ़ी हैं, हम तो उनके भाई हैं ना। परंपरा जो उन्होंने हमें सिखाया वो ही हम दिखाते हैं, और हम उसमें नई चीज क्रिएट करते हैं कि उन्होंने अगर यूं बताया तो हम यूं करेंगे, या कैसे सुंदर लगना। डांस को सुंदर बनाया महाराज जी ने, आज सारी दुनिया वही डांस करती है। आज जिसको देख लीजिए वही हाथ आता है। ये घराने वराने बाद में बने, पहले तो अंग संचालन हुआ कि कैसे अंग बने। तो ये जो कथक है, हाँ आपकी अपनी मौलिक पहचान के रूप में आएगा जी, या गुरु महाराज की जो है नहीं ये हमारी मौलिक पहचान में है, क्योंकि लखनऊ घराना जो है वो रहा शुरू से। लखनऊ घराना कहलाता है। हम लोग वैसे इलाहाबाद हड़िया के हैं, हमारे पूर्वज जो थे वो इलाहाबाद के थे, हड़िया के। जब नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ आए, उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे नृत्य होता है, तब हमारे पूर्वज को लखनऊ बुलाया। और वाजिद अली शाह खुद थे मुसलमान, पर वो कृष्ण के भक्त थे। उनकी 300 बीबियां थी, और किसी को राधा, किसी को सखी बना के वो खुद कृष्ण बन के रासलीला करते थे। आज भी लखनऊ में वो घर है, मौजूद है, जो हमारे बर बाबा को नवाब वाजिद अली शाह ने दिया था। तो लखनऊ घराना जो है वहीं से सारे सब निकले, उधर से। तो अब घराना माने में अब 3 घराने सामने आ रहे हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। ये 3 घराने सामने। ऐसे तो घराने बनते चले जाएंगे, आज मैं लंदन में जाके बच जाऊंगा, मैं कहूंगा लंदन घराना,
वो कल को अमेरिका में चले जाएंगे, वो अमेरिका घराना, ऐसे तो घराने बहुत से निकल जाएंगे, पर ये देश जो है ना घराने के नाम से जाना जाएगा, तो घराने ऐसे ही निकल रहे हैं। आपने बहुत संघर्ष किया बचपन में, अभी जी रील्स के माध्यम से जो नए बच्चे आ रहे हैं, जी नए बॉलीवुड को 24 घंटे के अंदर वायरल हो जा रही जी है। जी बिल्कुल। इस पे जो आप नए क्लासेस लेंगे, क्या वो उस तरह से बच्चे प्रेरणा दे पाएंगे उसमें? देखिए, ये तो एक गुरु जब ही कहलाता है जब वो बच्चे को काबू कर सके। हमारा हम लोग को वो ट्रेनिंग मिली कि बच्चों को कैसे पकड़ के रखना है, पर सबसे बड़ी बात आती है पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहा है बच्चे को। अगर अब बच्चे को हम कह रहे हैं कि कथक सीखना है और इसको हम कायदे से कथक सिखा रहे हैं, और बच्चा आजकल क्या है, टीवी देखता है, वो देखता है, उल्टे सीधे डांस देखता है, तो वो उसके दिमाग में वही बसा रहता है। तो आजकल के बच्चों को इसमें लाना है तो मुश्किल बात, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे ये भी अपना कल्चर को सीखें, ताकि कल को आज हम हैं कल नहीं है, कोई हमारा नाम लेने वाला भी तो हो। तो ये चीज है, तो ये चीजें हमारे बच्चों ने जो काम किया है, ये तो एक यादगार निशानी है। इसके प्रोड्यूसर प्रवर सेन जी का क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज उनकी वजह से और हर्ष की वजह से हुआ। जैसे ये है मेरे बेटे, वैसे ये मेरे बेटे हैं, क्योंकि मैं इन सबसे बड़ा हूँ, और बस यही है। और भैया भी सामने बैठे हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। बस आप लोग का और भैया के, ये बड़े, मैं बड़ा इनसे जरूर हूँ, पर शायद गुणी में ये भी कलाकारी है, ये ना, ये भी कला है जो बन रही है, इनमें ये माहिर है, तो ये भी कला में माहिर है, तो इनका भी आशीर्वाद हम लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को आगे लाया। दीपक प्रसाद जी को सिखाया कि नहीं तो कुछ? अरे उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पर एक चीज मैं बताऊं इनके लिए, भले वो करे या ना करे, पर समझ इतनी है कि अगर हम हाथ खोलते हैं या कुछ करते हैं तो इनके मुंह से वाह निकलता है। तो वाह जो है, हम लोग कहते हैं कि पब्लिक अगर ताली बजाए ना, तो अगर बेताला भी नाचो तो भी पब्लिक ताली बजाती है। असली ताली है वाह, जो यहां से निकलता है। वो उस दिन मैंने प्रोग्राम में देख लिया था। तो ये उस गुणी आदमी है, ये भी क्योंकि एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, तो नृत्य संगीत को भी ये समझते हैं। फिल्म में भी नृत्य संगीत ना हो तो फिल्म कहाँ है? चाहे कोई भी डांस ले लीजिए आप, बिना डांस के कोई फिल्म है? नहीं है, डांस होगा ही होगा। तो ये चीजें हैं, नृत्य संगीत, लय, लय जो है वो हर एक में बसी हुई है। आप में भी लय है, हम में भी लय है, सब में लय। लय ना हो तो कुछ नहीं। इस फिल्म के माध्यम से पूरी दुनिया का संदेश क्या जाएगा? ये जाएगा इसलिए कि गुरु की दुर्दशा क्या होती है। आज गुरु जो है सिखाने के लिए दौड़ रहा है, पर गुरु को लाइक पसंद कोई नहीं कर रहा कि हम नहीं जाएंगे यार, कथक नहीं सीखेंगे, ये नहीं सीखेंगे, पर हम पीछे भाग रहे हैं कि बेटा आओ सीखो, बेटा आओ सीखो बेटा। उसमें 100 लड़कियों में एक लड़की ऐसी है जो इस चीज को सीखना चाहती है, और वो ढूंढने निकलती है गुरु को कि गुरु कहाँ है, जिसका रोल इन्होंने निभाया है। तो कहने का मतलब, इसने मेरे ऊपर रिसर्च किया कि ये लखनऊ घराना, ये है, ये है, ये है। तो ये जब पब्लिक देखेगी, ऑडियंस देखेगी, तो कुछ तो उनको ज्ञान होगा, कुछ तो उनको समझ आएगी बात कि ये नहीं भाई, हमें ये करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा हुआ। बनाना, उनके किरदार को पोर्ट्रे करना, ऑडियंस के सामने लेके जाना, कितना चैलेंजिंग था और क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में बताइए, और फिल्म के बारे में अगर थोड़ा सा जी जी बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए वाकई में बहुत चैलेंजिंग था ये फिल्म को बनाना। वो इसलिए क्योंकि मैं जब लोगों के पास जा रहा था, देखिए एक फिल्म जब बनती है तो ऑब्वियसली वी नीड एन इन्वेस्टमेंट टू मेक अ फिल्म, वी नीड अ प्रोड्यूसर टू कम ऑन द बोर्ड एंड देन वी स्टार्ट टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। तो जब मैं लोगों के पास जा रहा था तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो बहुत जनरल है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, क्या चलो कौन इन्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम ला रहे हो इन्वेस्टमेंट। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू फेस एज अ फिल्म मेकर। सो क्रिएटिविटी बहुत कोने में आ जाती है, पहले कमर्शियल्स की बात होती है, जो कि मैं गलत नहीं कहूंगा क्योंकि वैसे ही बिजनेस होता है। तो उसमें भी अगर अगर हम कोई एक्टर की बात करते हैं तो दे वांट A+ और A लिस्टर्स एक्टर्स इनटू द फिल्म, जो कि अभी हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। एंड मैं जो सब्जेक्ट लेके जा रहा था वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट था, because not just because he is my father, but I am a biggest fan of him because he is the last of the living legends. जो है after बिरजू महाराज जी, it's only राम मोहन महाराज जी, and after him there is no one, जो चीज है।
तो ऐसे लोगों को हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम इनको बचाएं, और हम जब तक नहीं लोगों को दिखाएंगे नहीं तो लोग कभी समझेंगे ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत चैलेंजेस आए, एंड देन आई केम अक्रॉस मिस्टर प्रवर सेन जी, और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट पे बहुत भरोसा किया और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हम ये फिल्म बनाते हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड अ वेरी वंडरफुल प्रोड्यूसर। और उनके सपोर्ट के साथ, मेरी मदर के सपोर्ट के साथ, दीपक सर के सपोर्ट के साथ, एंड मैनी अदर पीपल हु वर ऑन द बोर्ड, चाहे जयंती दीदी हो, चाहे ऋषिका हो, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज विद अस टुगेदर, तब जाके ये प्रोजेक्ट हो पाया है। तो ऑफ कोर्स सब ने बहुत डिफिकल्टीज फेस करी है, लेकिन फाइनली इट्स वेरी प्राउड फीलिंग टू सी योरसेल्फ हियर। सर और एक चीज जो आपने मेंशन की कि लास्ट लिविंग लेजेंड है, जी तो जी, अगर आपके बच्चे होंगे और आप भी इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली ये अंश तो हमेशा होना ही चाहिए, ये अंश हमारे आने वाले वंशजों में भी होना चाहिए। अ, मैंने भी कथक सीखा है, थैंक्स टू माय फादर एंड माय मदर। मैं अपने स्कूल टाइम तक मैंने कथक किया है, मैंने शोज में किया, मैं करना नहीं चाहता था पर मेरी मॉम ने हमेशा मुझे उसके अंदर डाला, तो वो कला मेरे अंदर है, वो मेरे ब्लड के अंदर है। बस मैंने उस कला को रूपांतर अलग तरीके से किया है, और आई थिंक ये बहुत नेसेसरी था, इसलिए आज जब मैं ये कर पाऊंगा तो शायद मेरे बच्चे भी कथक सीखेंगे फिर उस चीज को देख के। दीपक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर देखा और अगर बताएं कि कथक इन दिनों जो है पिछड़ा हो जा रहा है, जैसे सर ने कहा कि नए नए डांस फॉर्म आ रहे हैं हिप हॉप, और उसकी तरफ जो बच्चे लोग जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में, और इस फिल्म के बारे में अगर कुछ बात करें? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि कथक जो है वो हमारा कल्चर है, और इस कल्चर को कभी भी किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसको और बढ़ावा देना चाहिए। और हमारे काफ़ी ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जो इस फॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं अपनी फिल्मों में, जैसे संजय लीला बंसाली, एंड काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जो बिरजू महाराज के अंडर ट्रेनिंग ले चुकी हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में 46 ईयर्स से हूँ, तो मेरी भी मुलाकात हुई है, और मुझे बहुत पसंद थे वो, और साथ साथ में गोपी कृष्ण ऑल्सो जी, वो भी ये सेम फॉर्म करते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ हर्ष का, प्रोड्यूसर साहब का, और सबसे ज़्यादा इनका, राम मोहन जी का, मिसेस राम मोहन जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे ये इज्जत अफजाई की। आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द ट्रेलर रिदम ऑफ हेरिटेज। रिदम ऑफ हेरिटेज बहुत ही सूटेबल टाइटल है, एंड आई एम श्योर हर इंसान थोड़ा इंक्विजिटिव रहेगा कि व्हाट इज दिस रिदम ऑफ हेरिटेज। वो टाइटल ही उसका इतना आई कैचिंग है, तो आई एम श्योर दिस प्रोजेक्ट विल डू वेरी वेल। एंड और पूछना मैम से पूछना है, मैम जब हर्ष ने बताया कि इस तरह के कोई सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है, सर के ऊपर बनानी है, क्या क्या रिएक्शन था आपका? और मतलब आपको लगा था कि मतलब रिलीज होगी फिल्म और लोग देखेंगे? अगर उस बारे में कुछ बताया, कितनी मेहनत लगी है आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा, उसके भी बारे में कुछ बताया? शी इज आल्सो डांसर। मैं भी अभी फैंटास्टिक, हमने कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ परफॉर्म किया है। बहुत बढ़िया। हमारे ससुर मने इनके फादर के नाम से हमने प्रोग्राम किया था भवन कल्चर सेंटर में, हाँ, बहुत हर्ष अच्छा। उत्सव। मेरे दोनों बेटे, ये हर्ष है और छोटा हमारा उत्सव है, तो दोनों डांसर तो अभी नहीं है पर ब्लड में जरूर है। और मैंने दोनों को मॉरिशस में मैं 3 साल के लिए थी, दोनों को स्टेज पे भी उतारा है कि ठीक है कोई बात नहीं है, आपको आगे जो करना है मेरे तरफ से आप फ्री हैं, आप जिस लाइन में भी जाना चाहते हैं, लेकिन जो ब्लड में है वो तो हम कुछ नहीं कह सकते उसका। तो डांस तो वो भी बहुत अच्छा करते हैं, और जब उसने ये मुझे कहा तो नो डाउट बहुत इच्छा थी, लेकिन सबसे बड़ी जैसे उसने कहा ना, पैसों की प्रॉब्लम। Yeah. हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम चाहे कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो जाएं, लेकिन जब प्रोड्यूसरों के पास जब जाते हैं ना, जब कहते हैं कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, जब ये प्रोग्राम मैंने बॉम्बे में करने का सोचा तो मैंने सबसे पहले इसको कहा
देख बॉम्बे आ रही हूँ दिल्ली से, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, कहीं से तुम भी करो, मेरे से जो बन सकेगा मैं अपने रिश्तेदारों से जुगाड़ करके, और प्रोग्राम एक करना है तुम्हारे दादाजी के नाम से। तो बोला मम्मी मैं कोशिश करूंगा। इसने मेरे लिए बहुत कोशिश की, जगह जगह जाके पैसे मांगने की कि भी इस प्रोग्राम के लिए एक मिनिमम अमाउंट मिले जिससे कि हम प्रोग्राम कर पाए। पर कई जगह इसको निराशा मिली, तो मुझे बोला मम्मी सॉरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ घर की गिरवी भी रखनी पड़ी तो रखूंगी, लेकिन इस बार मैं करूंगी जरूर। और उसका हौसला मुझसे ज्यादा वो हिम्मत वाला है। यस 12 साल से वो, मैं उसके कोई गॉड फादर यहाँ नहीं, कोई बैकबोन नहीं। उसके फादर डांसर है क्लासिकल, पर फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जेठ बिरजू महाराज जी का था, जब तक वो थे तब तक थे, लेकिन कहते हैं ना उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन अब उनकी जब पीढ़ी जब आएगी तो उनको कौन पीछे करेगा? कोई तो उनके पीछे होना चाहिए कि भाई हाँ चलो हम खड़े हैं आपके लिए। तो वो तो इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है। तो कई बार मैं निराश भी हो जाती थी कि मैंने कहा मैं दिल्ली बैठी हूँ, मुझे बड़ा लगता है तू कैसे करेगा, बहुत घबराहट भी होती थी, लेकिन वो मुझे समझाता था आप डरो नहीं, मैंने जब इसमें मैंने अपना सर डाला है, पैर डाला है, मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। तो वो उसकी हिम्मत मैं आज भी मेरे मैंने आई एम वेरी इमोशनल बट ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर्ष की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से पैसा आए, बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैसा होगा तो यू विल बी एबल टू डू बेटर एंड बेटर स्टेज शोज। मैं तो चाहूँगा कि राम मोहन जी शुड एंड विद हर डू इंटरनेशनल शोज। और मैं 2-4 लोगों को जानता भी हूँ न्यूयॉर्क वगैरह में, तो मैं उनसे बात भी करूँगा ताकि वो जो इनका पर्स है जो अभी इतना फूला है, उनके हाथ में दे। मेरा भी एक बैग थैंक यू। फिर से हो। जी सर चलिए। ओके जी ओके सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको जुड़ने के लिए। क्या कुछ कहना चाहिए हमारे दर्शकों को? पहले तो सबको नया साल मुबारक हो। और इससे खूबसूरत शुरुआत क्या होगी नए साल की कि हेरिटेज फिर नजर आ रहा है, और हेरिटेज में यूथ फाइनेंसर्स जो इस कला को समझते हो, एट द सेम टाइम जहां राम नाम जुड़ गया वहां भारत नजर आता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि राम मोहन भैया इसके हकदार ही नहीं, वो एक ऐसी नींव है जिसके पेड़ के अंदर कई फूल आएंगे। और ऐसी कोशिश होना, हमारे घर से बहुत खूबसूरत डांसर हैं, ये प्रोफेशनल तो हैं ही हैं, लेकिन ये उस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारी जयंती दीदी हैं, कि हम परिवार से जुड़े हुए हैं यहाँ, इसलिए मैं आया हूँ। और ऐसे परिवार दिखते नहीं हैं और ना ही बिकते हैं। वो अपनी कला के लिए वो समर्पित हैं कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स आज इन्होंने वो काम किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये पहुंचा है तो उसकी जर्नी इन्हें पता है या टीम को पता होगी। आई एम श्योर कि इट्स नॉट दैट इजी। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। मेरा नाम राजीव के महावीर है, मैं जयपुर घराने से बिलोंग करता हूँ, और ये भी मेरा ही घराना है और वो भी मेरा ही घराना है। तो यहाँ घराने नहीं है, सब कुछ हम ही है। तो मैं भगवान करे सबकी पॉकेट भरी रहे और नई वाली पॉकेट में भी विद्या जाए। जी बिल्कुल। पैसा तो वही है, आज दे के ही जाएंगे। तो मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने मुझे मौका मिला, मैंने नहीं किया, मुझे एक मौका मिला कि मन भीतर नाम का एक एल्बम हुआ जो कि रचना सारंग जी ने प्रोड्यूस किया, जो कि बिरजू महाराज जी की कमाल शिक्षा रही हैं कि 40 साल बाद अपने गुरु को उन्होंने सेवा की कि हमें कल्चर के लिए महाराज जी की लिखी हुई चीज़ों को मैंने कंपोज किया, जिसे
श्रेया घोषाल जी ने 2 गाने गाए, सुखविंदर सिंह जी ने 1 गाना गाया, बॉम्बे जयश्री जी ने 2 गाने गाए, जावेद अली साहब ने 1 गाना गाया, राशिद खान साहब ने 1 गाना गाया और स्वयं पंडित बिरजू महाराज जी ने 1 गाना गाया। तो ऐसे चीजें जब आएगी तो लोग कमर्शियली भी उसको जरूर देखेंगे। यही थॉट था कि आज के दौर में जो गाना बजाना हुआ है वो साउंड बेस्ड हो गया। टेक्नोलॉजी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आज मोबाइल के बिना हम लोग हिल नहीं सकते, लेकिन उसमें कंटेंट डालने के लिए ऐसे घराने चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो घराने के लिए आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मैं जब भी ये परिवार तो क्या, दुनिया के कोई भी कोने से अगर म्यूजिक की बात करेगा तो हम सब हाजिर हैं उस बंदे के लिए। बिल्कुल। एंड थैंक्स टू अवर प्रोड्यूसर, क्या ऐसे लोग होंगे तो इनको लाइमलाइट में लाइए कि ऐसे लोग और होने चाहिए कि हमारा एक ऐसा घराना भी पैदा हो हाँ, सही जो कि सपोर्ट करे म्यूजिशियन को। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड इट वाज अ ब्लेसिंग टू हैव बी हियर। थैंक यू। अब की बार नहीं भूलूंगा। बातें हो रही है आपके बारे में, थोड़ा सा बताइए कि क्या ऐसा कन्विंस किया आपको इस फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसे हर्ष भाई ने कहा कि बहुत सारे लोगों से उन्होंने हेल्प मांगी थी उनके शो के लिए, तो आप बताइए कि हर्ष भाई ने क्या कहा और कैसे कन्विंस हुए आप एज ए प्रोड्यूसर, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है अगर आप बिजनेस की बात करो, अगर उस बारे में कुछ बेसिकली मैं कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूँ। हर्ष और मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। मैं एक OTT चैनल रन कर रहा था। वो OTT चैनल के कंटेंट के लिए हर्ष आया था और फिर उसके बाद हम लोग बहुत बार मिले। और मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं डांसिंग इंडस्ट्री से आया हूँ। मैं संजय प्रधान, जिनको लॉलीपॉप बोलते हैं, जो स्टेज के सबसे बड़े कोरियोग्राफर माने जाते हैं, जिन्होंने जुम्मा चुम्मा जो गाना था वो फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया लेके गए थे, जो यूके में थिएटर्स में लगा था। तो एक जगह शो चल रहा था और लाइव शो थिएटर में चल रहे थे, तो उनके पास मैंने डांसिंग करियर की शुरुआत की। उसके पहले मैं फोक डांसिंग में था, तो कहीं ना कहीं से वो मेरे अंदर था कि ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग करें। और मैंने इसको हर्ष को बोला था कि हर्ष, आप ऐसे घराने से बिलोंग करते हो, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्री रहे और सालों करोड़ों सालों तक लोगों को दिखे कि ऐसा कुछ था। आज से 100 साल के बाद भी लोग देखेंगे। तो ये घरानों के बारे में, कथक के बारे में, कथक सिर्फ एक हम लोग का जरिया है। कथक के जरिए से हम लोग जितने हम लोग की फोक स्टाइल है, हम लोग की क्लासिकल डांस स्टाइल है, उसको हमको आगे लाना है। तो हम लोग ने एक नींव रखी है कि ऐसा कुछ हम लोग डॉक्यूमेंटेड करें। जब मैंने हर्ष को बोला, और हर्ष ने कुछ 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले मेरे पास आया और बोला कि ऐसा कुछ हम लोग करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी मेरे से बन सकता है हम लोग करेंगे और इसको एक अलग लेवल तक लेके जाएंगे। और भगवान का साथ है कि इमीडिएट जैसे हम लोग ने हमारे ये फिल्म को अलग अलग फेस्टिवल्स में डालना चालू किया, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आने लगा। वर्ल्ड वाइड ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आने लगा। श्रीलंका फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म ने फर्स्ट रैंक लिया है, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म। तो हर्ष को उसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। और आगे कुछ बड़े फेस्टिवल्स है, जैसे भारत गौरव अवार्ड हम लोग को मिला है, फिर फिल्म फेयर और कांस के लिए हम लोग को वेट कर रहे हैं। तो ये आगे कुछ 1-1.5 महीने में वो भी पता चल जाएगा। और क्या थिएट्रिकल रिलीज करने का कोई प्लान है? हाँ, हम लोग का अभी प्लान जो चल रहा है कि यही फिल्म को हम कमर्शियल लेवल पे बनाएं और उसको हम लोग ऑल इंडिया रिलीज करें। और क्या OTT पर भी ये यस, हम लोग इसका पूरा प्लान कर रहे हैं। और हर्ष के साथ और एक हम लोग मिस्टर KK मेनन के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हर्ष ही डायरेक्टर रहेगा और वो प्रोजेक्ट सून आपको डिक्लेयर करेंगे हम लोग। और उसमें दीपक सर भी हैं। दीपक सर भी हैं। और फिल्म के स्टार कास्ट कौन कौन है बताएं। फिल्म के हमारे 2 ही मेन स्टार कास्ट हैं, एक तो यहाँ पे बैठी है और हमारे पंडित जी। इन दोनों हम लोग ने बेसिकली पैसा लिया इन्होंने भी दिया आपको? देंगे जल्दी ही देंगे, ऐसे नहीं है। ये एक्चुअली एक इनिशिएटिव था, एक आर्टिस्ट की तरफ से एक आर्टिस्ट को, मीन्स लिविंग लेजेंड को। तो हाँ, वो कुछ करना, मुझे भी करना था, तो एक जरिया मिल गया मुझे और मैंने वो कर दिया, इतना ही है। कैसा लगा हर्ष जी का डायरेक्शन? हर्ष ने मीन्स टेक्निकली मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें भी बताई, वो तो बहुत साउंड है,
बट मैंने बोला फेस्टिवल पे जा रही है तो हम लोग को एक एक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तो माइन्योर टू माइन्योर चीज़ों को उन्होंने सब एडिट में निकाला और आपके सामने प्रेजेंट किया। बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, किसी ने रिस्क नहीं लिया, आप इतना रिस्क ले रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली रिस्क नहीं है, ये अपने कल्चर को सपोर्ट है। जो जो वहाँ पे बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, उनको उनके तो चुटकी का ये गेम है, बट अगर अलग एंगल से उन्होंने देखा तो हम लोग वो लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मेरे जैसे आजकल छोटे बॉलीवुड में पका पकाया खाना खाने का आदत हो गया तो हाँ बराबर है, नई चीज़ों पे उनको जाना नहीं है। नहीं, बॉलीवुड का नहीं है ऐसा, बट नई स्टोरी में अगर खुद वो ध्यान देना तो ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है। घरानों पे अभी तक हम लोग ने ध्यान नहीं दिया है। कथक सब लोग करते हैं, पर कथक बताने का तरीका अलग है और करने का तरीका अलग कहने का मतलब मेरा ये था कि हॉलीवुड की हो चाहे तेलुगु तमिल फिल्मों का आजकल रीमेक बनता है बॉलीवुड में, तो हो सकता है आपकी पिक्चर हिट हो तो वो लोग सोच समझ के पिक्चर बनाए। है। कर सकते हैं, हम लोग तो वही दुआ कर रहे हैं। हर्ष जी क्या सोचे आपकी इस फिल्म को लेकर के, क्या सोचा किस मैटर में? क्या सोच रहे हैं इस फिल्म को लेकर के आगे बढ़ के? इसके बाद मैं इसके ऊपर एक पूरी फीचर फिल्म और बनाना चाहता हूँ। अभी ये सिर्फ थी एक कलाकार जो लिविंग लेजेंड है, मेरे पिताजी और राम मोहन महाराज जी। मैंने उनकी जर्नी दिखाई है इसके अंदर। अब जो फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ वो कथक को डिस्क्राइब करे, वो कथक की डेफिनेशन हो। कथक हमने देखा है, हम कुछ लोग करते हैं, लेकिन कथक कब से आ रहा है हमारी दुनिया में, ये बहुत बड़ा इतिहास है। वो माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भगवान शिव ने किया था तांडव, वहां से वो ज्ञान किस तरीके से भरत मुनि ने लिया और भरतनाट्यम बना, और किस तरीके से अलग अलग आर्ट फॉर्म्स बने, और उसमें से कथक धरती पे सबसे पहले लव और कुश ने किया। द्वार द्वार जाते थे लव और कुश, एक गाता था और एक नृत्य करके डिस्क्राइब करता था कि अवस्थाएं कैसी है। जब लंका से सीता माँ आई थी, वहां से ट्रांजिशन होते हुए कथक मंदिरों का नृत्य बना जहाँ भगवान कृष्ण ने किया इसको। उसके बाद जब मुगल आए तो इसको दरबारों का नृत्य बनाया गया। तो ये कितनी बड़ी इतिहास है, अभी इसको अगर एक्सप्लोर करने चले जाएं तो वो अपने आप में पता नहीं कितने सीक्वल्स गेम ऑफ थ्रोन्स बना देगा। जो चीज है, लखनऊ से मुंबई की संघर्ष कैसे रहा अभी तक का? मैं लखनऊ में ज्यादा रहा नहीं हूँ बाय द वे तो मेरा लखनऊ में ज्यादा रहा नहीं, पर मैं गया हूँ बचपन में। मेरी पढ़ाई हमेशा डिफरेंट डिफरेंट देशों में हुई है, साउथ अमेरिका में हुई है, मॉरिशस में हुई है, दिल्ली में हुई है। और आफ्टर माय एजुकेशन मैंने पढ़ाई एनिमेशन और वीएफएक्स में करी थी। तब मैं आया था बॉम्बे, मैं अपना अवार्ड लेने आया था, मुझे एक वीएफएक्स से बेस्ट वीएफएक्स अवार्ड मिला था। लेकिन ये शहर इतना प्यारा लगा कि फिर मैं यहीं बस गया। तो सीधे फादर मदर को लेकर क्या कुछ सोच है अभी आपकी? कथक को लेके अभी उन्होंने फिर से फादर हीरो, और मदर को लेके, हाँ? पापा और मम्मी को लेके क्या सोच है? पापा और मम्मी को लेके क्या सोच है मेरी? हाँ। क्या सोच रहे हो? इसमें कुछ सोचने वाली क्या बात है? जैसे मम्मी ने आपको बताया कि बहुत आपने प्रयास किया उसके लिए जी 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 उसकी फिल्म बनाई जाए, जी 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 आप हमेशा प्रयास करते रहते हैं, उसमें जी। सफल होंगे नहीं होंगे, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे मम्मी पापा को? बस उनका आशीर्वाद मेरे पास बना रहे। आई रियली मिस देम अ लॉट। मैं बहुत रेयर दिल्ली जाता हूँ, और मैं बहुत, क्योंकि मैंने प्रण लिया हुआ है कि जब तक कुछ मैं यहाँ कर ना गुजरूँ तब तक मैं प्राउडली घर ना जाऊँ। जो चीज़ है, तो मैं बहुत ही उस तरीके से रहता हूँ। और आज जब एक छोटी सी कोशिश सर की बदौलत, ऋषिका की बदौलत और हमारे सारे परिवार वालों की बदौलत जब हुई, तब मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप को बुलाता हूँ और उनको दिखाता हूँ। ऋषिका जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ऋषिका जी फैबुलस एक्ट्रेस, फैबुलस डांसर। भैया जब वो डांस करती, जब शॉट दे रही थी, तो मेरा डीओपी बोल रहा था ओ हो कैसे लूं मैं शॉट, ये चीज है ये वाला। सर मेरी बहन है, और उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि जब मेरे दिमाग में विचार आया कॉन्सेप्ट का, तो उसने जिस तरह से मुझे 110% कहा कि आई एम टोटली इनटू इट, लेट्स डू इट। और तो उसका कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस प्लस करता है। सिर्फ डायरेक्टर, पूरा टीम नहीं होती है, आधा काम से ज्यादा चीजें उसकी क्रू भी करती है। तो ऋषिका का हाँ होना, जयंती दीदी का हाँ होना, और राजेश भैया का हाँ होना, जितने भी किरदार हमारे फिल्म में हैं, और फाइनली प्रवर सर का तो ऑफकोर्स होना तो फिर चीजें हुई है। ऋषिका जी कितना सच बोल रहे हैं आपके बारे में? ऑप्शन नहीं है, बोलना पड़ेगा। नहीं, बट मतलब दोनों को सेट पे कभी नोक-झोंक होती है? सेट पे एक्चुअली मौका नहीं मिला क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स थे। अच्छा, और हाँ, सच बात है। नेक्स्ट बार बजट होगा और नोक-झोंक होगा। आई होप नहीं हो, क्योंकि फिर तांडव हो जाएगा तो और उसके लिए सेट प्रिपेयर नहीं होंगे लोग। तो बट जोक्स अपार्ट, मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था। और ये क्योंकि मैं खुद एक कथक डांसर हूँ, मैं परफॉर्मेंस करती हूँ
एटलीस्ट 2 डेकेड से तो कर ही रही हूँ। और हमने देखे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स यही, क्योंकि कथक इज नॉट वेरी कमर्शियल अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ पीपल। पर वही चीज़ जब लोग थोड़ा बहुत कोई स्टार्स कर लेता है, थोड़ा बहुत जो बहुत ही बेसिक है, हमारे क्लास में आके कोई देखेगा तो 4 साल का बच्चा करता है उससे ज़्यादा अच्छा, बट आज एक स्टार कर लेंगे तो ओ व्हाट इज इट दैट शी कांट डू। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट इट्स अ रॉन्ग पीआर, रॉन्ग, बोलते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो आज जो हो रहा है इस हाफ नॉलेज इज डेंजरस, और इस बात को लेके मैं अपने भाई से काफी चीजें डिस्कस करती थी, लाइक लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कभी कभार की, क्या मतलब है घुंघरू पहन के हाथ पैर तोड़ के 24 घंटे रियाज करो, पर कर क्या रहे हैं, इतना इतनी मेहनत हम करते हैं और इसका फायदा होता कितना है। इसके बजट्स, मतलब हम शोज करते भी है पर ऑर्गेनाइजर के पास बजट नहीं होता, और मैंने वैसे भी शोज किए हैं मैं जब भी बड़ा प्रोड्यूसर मिला आपको। यस 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 तो आई होप बहुत कुछ अच्छा हो। पर इस चीज को लेके ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और मेरे भाई से मैं डिस्कस करती थी, और एक दिन अचानक खाते पीते ही टोल्ड मी कि चलो तैयार हो जाओ, शूट करना है। तो आई वाज लाइक क्या शूट करना है? इसे बस जो तुम हो तुम वही हो, तुम ऋषिका हो, बस ये है कि हम ये नहीं बताएंगे कौन से घराने से हो, पर तुम रिसर्चर हो, डांसर हो। और मजे की बात है इसने बताया नहीं, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था, तो इसका मतलब कोई डायलॉग नहीं थे इसका, और हम गोरिल्ला शूट कर रहे हैं, हमारे पास करेज जितना है पैसे नहीं, कि अगर हमें कोई लेके चला भी गया उठा के कॉप स्टेशन तो हमें जाना पड़ता, क्योंकि हमारे पास बेल के लिए भी पैसे नहीं थे ना कैमरा छुड़ाने के लिए, और एक दिन के लिए कैमरा था। और जो सरफराज सर की देन है हमारे पास, जो आज हमारे बीच इधर इस वक्त है नहीं वंडरफुल क्योंकि वो डीओपी शूट या पे है, बट वंडरफुल थैंक आई रियली वांटेड टू हैव हिम अराउंड हियर एंड थैंक हिम सो मच, क्योंकि उनके वजह से वो इतने सारे शॉट्स, हमारी पूरी पिक्चर तकरीबन 3-4 दिन के अंदर शूट हुई है, जिसमें से कि एक दिन के अंदर हमें सारे शॉट्स लेने थे, वो गोरिल्ला शूट हो, वो इंडोर हो, आउटडोर हो, उसमें स्ट्रगल भी दिखाना है, रोना भी है, लोगों से जाके कन्विंस भी करना है, बहुत सारे लोकेशंस थे, और डांस भी करना है, और कोई मेकअप नहीं, कोई बजट नहीं, डीओपी मतलब असिस्टेंट भी मैं थी, हाँ मेकअप दादा भी मैं थी, स्पॉट दादा भी मैं थी, हेयर भी मैं थी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, बाद में वो देगा पैसे। वो एक सवाल है, इनकी शादी कब होगी? वो तो भी पता नहीं, वो हम मैं ढूंढेंगे। तो हाँ ढूंढिए, ताकि इनके बच्चे फिर कथक में अभी तो हम कर रहे हैं, तो वो पिक्चर ही बनाएगा कि मैं कथक डांस करूंगी बाद में। सर आप डूब दीजिएगा। मैं से हमारे पिक्चर में उनके नाम एंट्री कर देते हाँ हैं। अच्छा अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आए यहाँ पे और आपने आपका इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल किया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट आप सब लोगों के लिए। दीपक सर आए, वो हमेशा आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, आगे भी आते रहेंगे, तो आपका आशीर्वाद ऐसा रहना चाहिए। पंडित जी, मम्मी जी, आप आते रहिए ऐसे। और दूसरा मेरी टीम है शाइनिंग पर्ल एंटरटेनमेंट, उन्होंने पिछले 10 दिनों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सपोर्ट जी किया। सो पूनम सावंत, संदीप टिकस एंड गौरव, इन इन इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी पहली बार आए हैं मेरे लिए, मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे बिल्डिंग फ्रेंड्स हैं, दीपक एंड सूरज, थैंक्स अ लॉट। और ऐसे ही आते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा प्लीज बिफोर साइनिंग ऑफ। सबसे पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो जैसा भी प्रवर सर ने कहा कि उनके फ्रेंड्स हैं, सिमिलरली सामने एक मेरे बहुत अच्छे मित्र बैठे हैं, प्रशांत पैसी पिल्ले, इज ए रिनाउंड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, और सिर्फ भारत में नहीं हॉलीवुड में भी है, ट्रांसफॉर्मर जैसी बड़ी पिक्चरों में उनके नाम जुड़े हुए ओह वेरी और उन्होंने मुझे सबसे पहले इंस्पायर किया। मैंने सबसे पहले जब ये उपज मेरे दिमाग में आई थी कि मुझे ये फिल्म बनानी, मैं सबसे पहले उसके पास गया था और उसने मुझे मोटिवेट किया था कि नहीं तुम करो, देखा जाएगा कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसने बहुत सपोर्ट किया वहां से, और फिर इस तरह से पूरी फैमिली जुड़ी जो चीज़ है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक हमारे फिल्म में दीपक पराशर सर ने, इतना खूबसूरत उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया है जो वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। उसके साथ साथ अनूप जलोटा जी ने दिया है, उसके बाद अरुण बख्शी जी ने दिया है, कबीर सदानंद जी ने दिया है, रुसलान मुमताज जी का है, और समीक्षा भटनागर जी का है। इन सब लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स आके हमें सपोर्ट किया ताकि ये फिल्म को एक अलग लेवल पे लेके जाया जा सके जो चीज़ है। तो आगे मैं उम्मीद करता हूँ फीचर में और भी अच्छा थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।